हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने मॉर्निंग के टाइम से की है, तो ये कर रही थी इनका टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो आज सोचा कि सब्जी तो इतनी जल्दी नहीं बन पाओगी, और फिर सब्जी सवेरे सवेरे ये बच्चे खाओ भी नहीं है, क्योंकि शाम की आदत है ही न। तो ये सवेरे तो दही कसेती अपने स्कूल में जाओ हजी दही कसेती, और कुछ शाम की सब्जी बच रही हो उस कसेती खा जावा है। हरी मिर्च देख कर तो इनका माथा ठिनक जा कर, लेकिन तो शाम जानिए कि ऑफिस में जानिए कि जो टिफ़िन बांधना है ना, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि कल मैंने लाल मिर्च की चटनी रगड़ के बांध दी थी। और सूखी सब्जी हो तो शाम की सब्जी क्योंकि 10-11 बजे तक ख़राब नहीं हो। हरी सर्दी का मौसम आ रहा है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन इन हरी मिर्च पसंद है, ये पहले अगाऊ ला कर धर लिया कर हैं। तो आज मैंने प्याज और टमाटर घेर कर ने ये हरी मिर्च छोक दी है इनकी खातिर। और ये कल थी हमारी शादी की 20वीं सालगिरह, यानी कि 19 साल हमारी लाइफ में मतलब चले गए हैं। ये 20वीं सालगिरह थी। तो ये है तो मेरे से छोटी, लेकिन उसने काम इतना बड़ा कर दिया है कि मैं इसने ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाऊँगी। क्योंकि मैंने मतलब यानी उसने सिस्टर ने फ़ोन करके ने मेरे ते ही मतलब शादी की सालगिरह की जो भी मतलब वो है वो मेरे ते कह दी थी, उसमें सब कुछ आ गया था। लेकिन छोटी होकर ने और इतना बड़ा वो दे दिया मेरे ते ही गिफ्ट। इस गिफ्ट का मैं कोई भी मोल नहीं समझूंगी, क्योंकि ये अनमोल है। और समझनी है ना, तो ये बहुत बड़ा तोहफा है मेरी ज़िंदगी में। तो ये सिस्टर जो दौरानी लग गए है, उनने मेरी वीडियो देखी होगी, शॉर्ट वीडियो देखी थी। तो वो ये एक मेरा मंगलसूत्र सा और हाथा की चूड़ी की डब्बी लेके आई थी। और ये शाम के टाइम पे उसने पता चला था तो ये लेकर आई थी। तो मेरा इतना मतलब मन खुश हो गया था कि क्योंकि लाइफ में मैंने भी पहली बार ये तोहफा देखा है कि भाई इन चीज़ों का देखो मैंने 20 बार में नहीं बेरा था कि भाई शादी की सालगिरह पर कोई भी तोहफा दिया जा है या लिया जाया करे है। तो आज सिस्टर पहली बार देखी थी। तो बाण जो ब्लॉग देखती हो तो तेने दिल से धन्यवाद करूँ। और इस चीज़ का कोई भी मोल नहीं है, मतलब तेने इतनी बड़ी खुशी दी है मेरे से। तो बहुत अच्छा लगा सिस्टर, छोटी होकर धमाका तेने बड़ा कर दिया है। तो ये बस सालगिरह पर ज़्यादा कुछ किया नहीं था। लेके आई थे ये मिठाई का डब्बा, वहाँ से तो नहीं लेके आए थे, आने के बाद में बालका पर मंगवा कर हमने बालका तो ही दे दिया था। और जिस तरह की 1-2 जगह जो हमारा प्यार मुलाई जा है उसमें मैंने मीठा पहुँचा दिया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर भी इतने साल तक बस इसे तरिया चल रहा था, ये नहीं था कि भाई कोई प्रोग्राम करा हाँ या और है। बालका के भी जन्मदिन पे भी इतना कुछ खास नहीं करा अपना घर परिवार में ही अपना बना कर खा लिया जो भी पसंद चीज़ जो है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है नहीं भाई ये सोच ले हम ही करा आपस में। हाँ इतना है कि खुशी हो है उस दिन कुछ न कुछ भाई बालका की फरमाइश का आ जाए या जो चीज़ मन पसंद है वो आ जाया करे है। और अपनी हैसियत के हिसाब से जितना जो कुछ मिले है उसमें हम खुश हैं। और एक मेरा जो प्रिय देवर है उसका भी मैसेज आया था, वो शाम के टाइम पर आया था। उसने दिन में देखी नहीं होगी वीडियो, और उसका शाम के टाइम पे मैसेज आया था भाई। उसने भी अच्छी अच्छी बात लिख रखी थी जोड़े के वो अभी आपका परिवार हमेशा खुश रहे। इतना तो अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लग गया। ये हुए हैं मतलब एक दिल के रिश्ते, दिल के रिश्ते जताए नहीं जाया कर वो दिल तय हुए हैं। तो चलो ये दूसरे दिन की क्लिप है। और ये मैं कपड़े धोने की कर रही हूँ तैयारी। तो मशीन में पानी की मतलब सुविधा ये नहीं है कि भाई नलकी वगैरह लगा कर नहीं इसमें करूँ, क्योंकि बाथरूम में रख दूँ तो सीधी टूटी के नीचे या मशीन में पानी गल जाए है। तो ये ड्राम में तो इसमें गालना पड़ा है। और ड्राम भी मेरा पूरा नहीं भरा है, क्योंकि आधा ये फूट सी रहा है तो इसमें पानी निकला है। तो पानी की भी यही परेशानी तो चलती रहेगी, ज़्यादा कर सर्दियाँ में चलेगी। और ये टाइम हो गया होगा 11-11:30 बजे सी का। तो इसमें कपड़े का पानी डाल कर ना कपड़े की मशीन चला दूँगी, और साथ ही साथ बर्तन भी बाट देख रहे हैं कि भाई हमने भी मांझ कर न भीतर रख, तो बस ये भी न मांझन लग जाऊँगी और मशीन का काम हो जाएगा जी। साथ ही साथ कपड़े निचोड़ कर न
सुखा दूँगी। तो दिन में तो हर लेडीज़ का यही काम है कि छोटे छोटे दिन हो जाए, वो क्या करने काता कर दिया बातें तो वो ही बनेगी। बस सुबेरे एक बार तो उठांगे फिर शाम होंदी दिखेगी, इतनी थकावट हो जाए एक साथ काम करते करते भी। और आज साची पूछो तो मेरे पशुआ का भी काम नहीं बन पाया है, जिस तरह के उन्हें पानी पूनी पिया करना तो मैंने अलग तो बांध दिए, लेकिन रड़का बारी का काम ही वह कुछ भी नहीं होया है, वो करूँगी मैं। गोबर थापण के टाइम पर जाऊँगी बाहर ने। तो बालक चले गए हैं जन स्कूल में, और काम करते करते 11 साढ़े 11 तो बज गए हैं। ये बस बारी बूरी निकाल के और पोछा मार के ले आई हूँ, और बाहर न बेसन पानी पिया करना अलग तो बांधी है। और क्लिप भी आज ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बनी है, बस ये छोटी छोटी क्लिप बना कर मैंने इसे तरिया जोड़ दिया है। ब्लॉक पूरा करना ज़रूरी था। बालका के आज हेल्प नहीं मिल रही थी क्योंकि वो चले गए थे 7:30 बजे, 7:45 कुछ तो सर्दी का टाइम है, इतना नहान धोन का काम करें हैं, इतना ये बालका का स्कूल का टाइम हो जाए तो रोटी भी जल्दी जल्दी भागते भागते खाए हैं। तो बालका नहीं भी इस टाइम पे थोड़ा सा है ना टाइम चेंज हो जाएगा ना, जिस तरह की 8:30 या 9 बजे सी का टाइम कर देंगे सही। सर्दियाँ में तो लेटे स्कूल खुलेंगे, तो टाइम ही वह चेंज नहीं कराया है स्कूल का। इतने थोड़े से दिन और परेशानी रहेगी वह। तो बालका के कुछ के तो पेपर चल रहे हैं और कुछ के पेपर हो भी गए हैं। और बस इसी तरह अपनी ज़िंदगी की लाइफ चल रही है। और जितना जो कुछ भी है मतलब ज़िंदगी में जितना संघर्ष कराया है और करने हाँ, उसमें हम अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर से या अपने बच्चा तो बहुत ज़्यादा खुश है। ये नहीं है कि भाई हाँ एक बात की समझ आ रही है लेकिन मेरी बुद्धि खराब है, मैं इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया करूँ। देखो ये मेरे जमेड़े भी यह बात कहे हैं कि भाई घर की बात कोई भी कितना भी निजी हो उसने पर्सनल बात घर की नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं अगले की भावना ने नहीं समझ रही हूँ कि भाई इतना आगे कितने के कदम उठाना पड़ेगा। वो है मैं अपना समझ कर सारी बात अपने घर की शेयर कर दी हूँ। यह सबसे बड़ी मेरी गलती है और इस गलती ने मैं मान भी रही हूँ, क्योंकि नोक जोक हर घर में हुआ है, किसी में ज़्यादा हो जाए तो किसी में कम हो जाए। ये नहीं है कि भाई एक दूसरे तक भी शेयर नहीं करते तो किसी के घर में कुछ नहीं होता, सबके घर में हुआ है। और सबकी लाइफ पार्टनर में जहाँ पर तकरार नहीं होगी तो वहाँ पर प्यार नहीं होगा, ये है। लेकिन रिश्ता में थोड़ा सा सोच समझ के न उलझना चाहिए इंसान ने। भाई कुछ भी लगा लो, चाहे अपने तो बड़े की मैंने आज लग किसी का भी अपमान नहीं करा था, और ना मैं भगवान से यही कहूँ कि ना मैं किसी का करूँ। लेकिन ये है कि मन में थोड़ा सा दुख हुआ है तो मैं अगले तक बोलना ही छोड़ दिया करूँ। उससे अच्छी बात ना मैं बोलिया करूँ ना मैं कराया करूँ। हाँ बिल्कुल सिर पर बीत जाए है जिद मैंने बोलना पड़ा है कि भाई सिर पर जब तांडव होने लग जाए तो बीत भी बोलने लग जाए, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि वहाँ पा कर न मैं बोलना पड़ जाए और मैं बोल के बिल्कुल भी राजी नहीं होया करूँ। और बाद में मेरी इस चीज़ का पछतावा भी हो, वो क्या करने बाद में पछताए के हो जिद चिड़िया चुग गई खेत, तो वाकू आवत बिल्कुल सही है। जहाँ पर भी शांति बनी रहेगी ना वहाँ पर गृहस्थी में अपना आप ही खुशहाली दस्तक देती रहेगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से